कि 15 वर्ग मीटर है उसका क्षेत्रफल है, यानी 15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल क्या आ जाए आपके कि एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर हो, गलत। 3 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 5 मीटर हो, गलत। 5 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 3 मीटर हो, गलत। 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा क्या होनी चाहिए आपको 1-1 मीटर की होनी चाहिए आपके, तब जाकर क्या होगा आपके 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाए, यानी 15 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर की है भैया। आगे सुन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी भैया आपकी। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आएगा वो कौन बताएगा भैया आप में से कि दो संभव त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 36:25 है, तो इसके परिमाप का अनुपात होगा, यानी इसका जो परिमाप है इसका जो अनुपात क्या होगा भैया आपके देखो। संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है पहले उसको निकालोगे आप, और क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके, उनका अनुपात क्या होगा आपके √3/4 A1 का स्क्वायर अनुपात √3/4 A2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि √3/4 A1 का स्क्वायर अनुपात √3/4 A2 का स्क्वायर कर दोगे। चलो भाई बढ़िया बात है भाई, √3 है, 4 से 4 निकल जाएगा। अब √3 से √3 मत काट देना भाई, क्योंकि ये साथ में गुणा होंगे, यानी इसका तो आप क्या निकालना, और बराबर किसके है भाई आपके, ये बराबर है आपके 36:25 के बराबर है। किसका बराबर है आपके 36:25 के। भाई इसका भी रूट करेंगे, इसका भी रूट करेंगे, और उधर भी रूट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 3A1, क्योंकि A² से रूट से और वो 6 कट जाएंगे उधर, और इधर बच जाएगा आपके 3A2, और इसका जो मान आएगा वो आपके 6:5 आ जाएगा भैया। क्या आएगा आपके 6:5 आ जाएगा, यानी 3A1 में 3A2 का जो मान आएगा वो 6:5 है, वो आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है आपके, वो होता है आपके कितना होता है आपके √3/4 A² होता है कि नहीं होता है आपके। चलो भैया इतनी सी बात आ गई सामने, और √4 से 4 निकल जाएगा। आपको इसका क्या निकालना है, आपके रूट हटाना पड़ेगा भाई, 3A1 का मान निकालना है, तो 3A1 और 3A2 का मान आएगा आपके 6:5 आ जाएगा भाई आपके। आ गई बात समझे, करिए बात, इसको करो एक बार नोट। आगे हम करते हैं आपके 9 नंबर क्वेश्चन की हम बातें करते हैं आपके, करो भाई आप सभी नोट करो एक बार। आ गई बात समझ में सभी को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो क्वेश्चन बात करा आपके 9 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन बात करा आपके कि किसी त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज है उसकी भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। यानी 3 भुजा दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। हमें तो 2 भुजा देते था, तभी तो हम क्या निकाल लेगा क्षेत्रफल निकाल लेते। ठीक है भाई, तो त्रिभुज का आपको निकालना आपको क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई आपके, इसका फॉर्मूला होगा आपके 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई। भाई ये क्या है आपके त्रिभुज है आपके, ठीक है भाई, ये क्या है आपके त्रिभुज, कैसे रख दो बोले, ये लो, ठीक है। एक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक की सूटा 12 सेंटीमीटर है, और एक की आपके 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें तो क्या आधार कितना आ गया आपके 1/2 का 1/2 लिख दो। आधार कितना आपके 5 सेंटीमीटर, आधार कितना आपके 12, और ऊंचाई कितनी आपके 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगी भाई। 13 का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके, ठीक है भाई। तो हमारे पास 2 से काटोगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगी आपके, 2 से काटोगे 6 बार चला गया आपके, तो 6 गुना क्या कर दोगे भाई आपके, यानी ये कट गए आपके 6 बार कट गए भाई आपके, तो 6 गुना
5 और 6 गुणा 5 करोगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे। यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है। हमें अगर आपको त्रिभुज की 2 भुजा देके तीसरी भुजा निकालने को बोलते फिर उसका परिमाप निकालते तो हम तीनों को जोड़ देते, लेकिन हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। आधार कितना आपके 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपके 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास 6 गुणा 5 करोगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई बात समझ में। चलो भाई यही क्या होता है भाई आपके, इसको क्या बोलते हैं आपके अगर रुको, जैसे कोई वैल्यू है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, एक आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, एक 6 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसको आप क्या क्या बोलते हो, ये होता है 1D का भाग होता है, ये 2D का भाग होता है और ये 3D का भाग। जिसके पावर 1 है वो 1D, जिसकी पावर 2 है वो 2D, जिसकी पावर 3 आती है वो 3D होता है। ये थोड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना भाई आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, अगला क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके 10 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त की परिधि दे रखी है वो 50% कम कर दिया जाए। वृत्त की परिधि कितनी कर दी जाए आपके, 50% कम कर दी जाए। तो हमारे पास जो वृत्त की परिधि होती है, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि है वो कितनी कम कर दी जाए आपके, 50% कम कर दी जाए भी आपके, ठीक है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके, 2πr होता है और 2πr बराबर हमारे पास क्या रहेगा आपके 50%। आपको क्या करनी है, आपको कम, अगर आपकी इसकी वैल्यू आपके 100 है तो उसमें से आपको 50 कम करनी है, तो आप कैसे करोगे मेरे भाई आपके, तो बताओ भाई, तो कम कैसे करोगे भाई। चलो वृत्त की परिधि कितनी है आपके 50% कम कर दी जाए, आपको ऐसे भी लिख, ठीक है। तो परिधि आपके 50% कम कर दी जाए, इस 50 ही लिख दो ना सीधा, प्रतिशत क्यों लगा। चलो हमें क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी है क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या बराबर हमारे पास है 50 और ये क्या आपके इधर रख दो भाई, 2 का 2, पाई का मान 22/7 लिख दो, गुणा r बराबर आपके 50 आ जाएगा। यानी जो r का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपके, देखो ये आपके पास 7 है, ये भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, यानी 50 गुणा 7, ये आपके 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, 22 गुणा में तो भाग में चला जाएगा। यानी जो r की वैल्यू आएगी 2 से काटोगा 25 और, ठीक है, अब कटेगा नहीं। यानी जो r की वैल्यू आएगी, यानी r बराबर है 25 7 175 है और बटा में कितना आएंगे आपके 22 आ जाएंगे, बटा में कितना है आपके 22 आ जाए, यानी 175/22 है वो आपके पास मान आ जाएगा भाई आपके। अरे यार अच्छा, इस किस्से में तो आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है, परिधि तो आपको दे रखा, अरे यार चलो कोई ना। हमें क्या निकालना था भाई आपके, वृत्त की तो परिधि दे रखी है, यानी वृत्त की परिधि दे रखी है और परिधि कितनी कम कर ली है आपके 50% कम करनी चाहिए। और 100 में से आप 50 कम कर रहे हो जब हमारे पास, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है अब आपके, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके πr²। इसमें पाई क्या रखोगे आपके, साइलेंट रखोगे यानी कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो r² r का स्क्वायर कर दो, यानी 100 अगर पहले शुरू में परिधि थी तो 50 की कमी कर दी, यानी 50 भाई 100 की वैल्यू थी, अगर वृद्धि करता है तो हमें 150 करते, इसने कमी का बोला है तो 100 में 50 यानी 50/100 गुणा 50/100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है भाई। अब देखो काट दो इसको, 100 से 100 निकल जाएगा, 5 0 से 2 0 से 2 0 और 5 गुणा 5 करोगे तो हमारे पास कितना है आपके 25 आ गया। और ये 25% है वो कहाँ से है अभी आपके 100, वैल्यू हमने 100 मानी थी, आ गए हमारे पास 25%, तो 100 में से 25 गए तो कमी कितनी की आ गई आपके, जो कमी आएगी वो 75% की कमी आ जाएगी। यानी ऑप्शन है हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएंगे। इसने परिधि दे रही 50% कम करने पर, और क्षेत्रफल आपके πr² है, पाई आपको कांस्टेंट रखना है।
तो 100 गुणा 50/100 गुणा 50/100 कर दोगे तो हमारे पास 25% आ गई। हमें क्या करनी है, कमी करनी है। तो कमी करनी है यानी 100 में से कमी हुई है ना। अगर 100 से ज़्यादा होता है, अगर 100 से कोई वैल्यू ज़्यादा आती है तो आपके पास वर्दी होती है, और 100 से कोई कम आती है तो हमारे पास क्या आती है, आपके कमी आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आपकी। आ गई समझ में? बताओ मुझे कमेंट करके एक बार सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताओ सभी सभी। चलो भाई आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। आपके क्वेश्चन क्या बात करा भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। के 56 सेंटीमीटर यानी 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपको परिधि दे रखी है, यानी आपके वृत्त की जो परिधि दे रखी है वो आपके पास कितनी है भाई। आपके जो वृत्त की परिधि है कितनी है भाई आपके, वो आपके 2πr आती है। और जबकि सॉरी वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है इसने, 56 सेंटीमीटर दे रखी है। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके, 2πr होता है। क्या होता है आपके 2πr। तो 2πr बराबर हमारे पास 56 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास 56 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या निकालना है उसके बाद में, क्षेत्रफल निकालना है। यानी r बराबर हमारे पास क्या होगा आपके 56/2π आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो 56 है, और बटा में अंदर क्या आएगा 2 का 2, और पाई का मान क्या होता है आपके 22/7 होता है। तो 22 और 7 बटा में तो मैं 7 ऊपर भेज दूँ भाई, 7 यहाँ नीचे आएंगे तो मैं इसको ऊपर कर दूँ, भेज दूँ, गुणा कर दूंगा ऊपर। ठीक है भाई, अब काटोगे इसको तो काटोगे तो कितनी बार जाए आपके, दो से काटोगे कितनी बार गए आपके 2 बार और 8 बार, यानी 28 बार चला गया आपके। ठीक है भाई, और 28 गुणा 7 करो यानी 2 से फिर काट दो 14 बार, 2 से काटोगे 11 बार, यानी 14 से आप गुणा करोगे यानी जो त्रिज्या आएगी आपके वो कितनी आएगी भाई आपके 14 छाते कितने होते हैं आपके 98 होते हैं, यानी 98, और बटा में कितने होंगे आपके 11, यानी जो त्रिज्या आएगी वो 98/11 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या याद करना भाई आपको, अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके, फॉर्मूला क्या होता है आपके क्षेत्रफल का, निकालो भाई। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त मेरे, वो होता है आपके πr²। क्या होता है भाई फॉर्मूला, πr²। अब देखो पाई का मान लगा तो 22/7 रख दो, त्रिज्या कितनी आ गई भाई आपके 98/11, तो 98/11 गुणा 98/11 आ जाएगी। अब इसको काटा पीटी मचाओगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 7 से काट दो आप, 7 से काटोगे एक बार, फिर कितने बच गए 2, यानी 7 चौके 28, 14 7 98 हो जाएगा। 11 से काटोगे 2 बार, अब पीछे कोई कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो फिर हम आगे करेंगे, इसको आगे करेंगे 14 गुणा 2 करोगे तो 28 हो गए आपके, और गुणा आपके 98 कर दो, और बटा में क्या करोगे आपके 11 का भाग लगा दो, तो लगा दो भाई 11 का भाग। अब हम गुणा करेंगे 98 को 28 से गुणा कर देंगे, तो 8 को 8 से किया कि दो संख्या की गुणा करने की ट्रिक क्या है भाई आपको आती है क्या, पहले बार वाली संख्या को गुणा करो तो 64 आ जाएगा, फिर आपको इसको वज्र गुणा कर लो, अंदर को 9 8 कितने हो 72, और 8 को 2 से किया 16, तो कितने आ गए आपके 6 और 2 8, और 7 और 1 8, यानी 88 आ गई। चलो भाई 9 गुणा और 2 करो तो हमारे पास कितना आ गया आपके 18 आ गई। अब हमें पीछे क्या लेनी है आपके, पीछे की एक ही संख्या लेनी है, यानी पीछे 4 लेनी है, 6 इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितने 14 हो जाएंगे, 8 इसमें एक हो जाएगा 9, और 9 और 8 कितने हो गए आपके 17 हो जाएंगे आपके, पीछे एक कैरी लगा दो यानी 2 आ जाएगा, यानी 2744 आ जाएंगे। बस सीधा कर लो 2744
44 आ जाएंगे। और भाग किसका लगाना आपको, 11 का भाग लगाना आपको। आगे देखो, इसमें भाग लगाओगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे वो आएंगे आपके 11 का भाग कितनी बार गया आपके, 2 बार चला गया। 11 दूना 22, पीछे कितने बच गए आपके 5 यानी 54। तो हमारे पास कितनी बार गया आपके 4 बार चला गया यानी 11 चौके 44। पीछे कितने बच गए 10 यानी 104। और 11 9 99 हो जाएंगे यानी 9 बार चला गया। और पीछे कितने बच गए आपके 5 बच जाएंगे। और 5 यानी 50 यानी डेसिमल लगा दो। और 11 चौके 44 आ गया। पीछे कितने बच गए 6 बच गए यानी 60 बच गए यानी 11 5 55 यानी 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका क्या आ गया आपके क्षेत्रफल आ जाएगा यानी 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा भैया। तो ऑप्शन जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आपके ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा, आपके 3 नंबर ऑप्शन है आ जाएगा भैया। आपके ऑप्शन कौन सा है, आपके 3 नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ जाए भैया। आपके आगे बात सभी के समझ में आई कि नहीं भी आपके, एक बार कमेंट करके बताओ भाई मेरे को। जितने भी लाइव देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताओ सभी के सभी। हाँ, जितने भी देख रहे हैं वो एक बार क्लास भाई कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रही। वर्ग के परिधि का फॉर्मूला आपको समझ में आया, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर हमारे पास 56 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आर बराबर हमारे पास क्या हो गई आपके, ये गुणा में तो इसको भाग में भेजोगे तो 56/2 पाई आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। तो 2 का 2 लगा दो, पाई का मान क्या होता है आपके 22/7 होता है। तो 22 और बटा में जो 7 आएगा उसको मैं ऊपर भेज दिया। और 7 से 2 से काटोगे 28 बार, 2 से काटोगे 14 बार, तो 14 गुणा 7 करोगे तो 98 आ जाएंगे। और 98 बटा क्या आएंगे आपके 11 आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमारे पास 98/11 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके। हाँ, प्रकाश जी चौहान है बिल्कुल भाई। हाँ, सभी का आंसर है वो सही आना चाहिए भाई आपके। आगे क्या है भाई आपके, आगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो पाई का मान लगा तो 22/7। आर त्रिज्या कितनी आ गई आपके 98/11 और 98/11, ठीक है भाई। चलो हमारे पास आ गई। और तो 28 गुणा 98 करोगे तो 2744 आ गया। और इसमें आप 11 का भाग दोगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर 249.49 सेंटीमीटर आपके 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आ जाएंगे आपके, ठीक है। और आपको बेसिक से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है। वो आपको अभी परसों से आपको यानी कल से मंडे से बेस स्टार्ट हो गया है। वो आपके समष्टि क्लासेज पे स्पेशल मैथ का बैच स्टार्ट हो गया है आपकी, जिसकी उसकी प्राइस अभी आपको 999 दिख रही है। इसकी आपके 15 दिन बाद में आपके 2000 हो जाएगी। तो जल्दी से आप वहाँ से कोर्स है वो परचेज कर लीजिए भाई। आपके कोर्स क्या करना, जल्दी से परचेज कर लीजिए। वहाँ से आपको जीरो ले से हीरो तक आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। आपके एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम के आपके सारी मैथ कवर करवाई जाएगी। आपके स्टेट के एग्जाम कोई सा भी हो, आपके सेंटर का कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके मैथ वहाँ पे करवाई जाएगी पूरी। अर्थमेटिक, एडवांस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सारी मैथ वहाँ पे करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग हैं वहाँ से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपसे समष्टि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई आपको सर्वर डाउन आ रहा है तो आप जो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे चल रही है लाइन, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो आपके, ठीक है भाई। और वहाँ से हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपकी पूरी सहायता करेगी। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, आपके सभी लोग बढ़िया भाई, आपके सभी का आंसर आना चाहिए भाई। आपके इसका क्या आंसर आना चाहिए आपके, देखो इसका आंसर क्या आएगा भाई आपके, कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है वो है भाई आपके। कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं भाई आपके, हैं क्या नाम है भाई, कांत कुमार। ऐसे कमेंट ना करे भाई हैं, ऐसे कोई कमेंट थोड़ी करते हैं, ऐसे कमेंट मत करो भाई। आंसर दो, ऐसे कमेंट मत दो। चलो क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ भाई मेरे को क्या होता है आपके, जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है उसका फॉर्मूला बताओ, सभी बताओ भाई आपके कितना होता है आपके समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ भाई, कमेंट करो ना, आप करो कमेंट, आंसर बताओ कमेंट सारे करके। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, √3/2a। और इसके क्षेत्रफल का अगर पूछ लूं मैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, तो वो होता है आपके √3/4a², वो होता है, वो किसका होता है आपके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है आपके, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या, या कमेंट। आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, लगने भी चाहिए भाई आपको, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, फिर तो अच्छा तो लगेगा ही। अब चलो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे, तो हमारे पास ऊंचाई को मैं क्या लिख दूं, s लिख दूं, और √3 का √3 लिख दूं, और इसको मैं a से गुणा कर दूं आपके, और बटा में 2, इस 2 है, इसके बटा में h के बटा में कुछ है नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूं भाई आपके। फिर इस 2 को वजर गुणा कर दो, इस 2 को गुणा करो h से, तो हमारे पास क्या आ गया आपके 2h आ गया, और उधर आपके क्या बचा, 1 को आपको √3a से गुणा करोगे तो √3a आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ना भुजा और ऊंचाई का रेशियो निकालना था। तो देखो भाई, यानी भुजा यानी a और ऊंचाई का यानी h का आपको रेशियो निकालना था, यानी h का रेशियो निकालना था आपके, ठीक है, भुजा a। अब कई बंदे क्या गलती कर देंगे कि 2:√3 है, वो आंसर ठोक देंगे, और वो आंसर दिखेगा आपके ऑप्शन में कि ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 ठोक देंगे, और 4 ठोकते क्या हो गया आपके क्वेश्चन का 2 नंबर चला जाएगा। थोड़ी चीज़ को आपको ध्यान रखना है भाई आपको, और वो ध्यान ये रखना है आपको कि भाई ऊंचाई पूछिए तो ऊंचाई आपकी क्या हो जाए, आपके √3 हो जाएगी, यानी ऊंचाई जो होगी वो √3 हो जाएगी, और जो भुजा हो जाएगी वो भुजा आपके 2 हो जाएगी, यानी जो आंसर आएगा वो आपके 2:√3 है, वो इसका रेशियो आएगा, यानी जो ऑप्शन आएगा 2:√3 है, वो आपके ऑप्शन आ जाएगा। इसने क्या पूछा, भुजा पूछी ना, तो भुजा हमारे पास ए का मान क्या आएगा आपके 2 आ जाएगा, यानी ए का मान 2 आ जाएगा, एच क्या आएगी आपके 3, यानी ऊंचाई आपके 3 आ जाएगी, यानी भुजा और ऊंचाई का जो अनुपात आएगा वो आपके 2:3 आ जाएगा भाई। आप आगे सभी के समझ में, हाँ भाई अब कमेंट करो भाई सभी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई आपके, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, इससे डेली लाइव आया करो भाई, सभी जितने आज संख्या में लाइव आए हो वो आप डेली लाइव आया करो भाई आपके, तभी मजा आएगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब कई बंदे इसको ऐसे लिख देंगे कि √3 और अनुपात 2, ये भी लिख देंगे, जो ऑप्शन ए दे रहेगा वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के करना चाहिए आपकी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई आपके, अगला क्वेश्चन क्या बात करें आपके, देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 25/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके, तब इसका परिमाप है, तब इसका आपको परिमाप निकालना है। चलो समबाहु त्रिभुज का, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा भाई आपके, कमेंट करके, कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके √3/4a²। क्या होता है भाई आपके फॉर्मूला, √3/4a² फॉर्मूला होता है कि नहीं होता भाई आपके समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4a²। हाँ सभी का आंसर आ रहे हैं भाई आपके √3/4a²। चलो तो हमारे पास ये क्या है भाई आपके, यहाँ पे क्वेश्चन में आप थोड़ा सही कर लो, ये 25√3 दे रखा आपका ना, तो हमारे पास क्या दे रखा आपके 25√3 के आपके क्षेत्रफल दे रखा आपके, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा आपके 25√3, और इक्वल क्या हो जाएंगे आपके √3/4। आपको क्या निकालना, आपको इसका परिमाप निकालना, यानी a², यानी भुजा स्क्वायर का आपको मान पहले निकालना, यानी a², उसके बाद में आपको इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो भाई इस √3 से आपके √3 निकल जाएगा आपके, और 25 गुणा क्या हो जाए आपके, यानी a², यानी आपके इसके बटा में 1 है, तो इसको 1 से उधर गुणा करो तो a² आ जाएगा आपके,
और इस 4 को आप 25 से गुणा करोगे तो 25 गुणा 4 यानी जो ए स्क्वायर का मान क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा। तो ए का मान क्या आ गया आपके 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी भुजा आएगी वो आपके पास कितनी आ गई आपके 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आगे बात समझ इतनी सी आई नहीं है भी आपके बढ़िया तरीके से समझ में। आगे हमें क्या निकालना भाई, आपको इसका परिमाप निकालना है। हाँ, अब आ रहे कमेंट सभी के, तो परिमाप निकालना है तो हमारे पास परिमाप क्या होता है भाई आपके, देखो भाई, तो परिमाप आ जाएगा आपके, परिमाप क्या आ जाएगा आपके भुजा दे के एक त्रिभुज की कितनी भुजा है 3 भुजा भाई, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी कितनी भुजा होती है 1 2 3, तो त्रिभुज की परिमाप क्या आ जाएगा आपके 3 भुजा है तो 3a आ जाएगा, यानी 3 गुणा 10 आ जाएगा, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास है, यानी इसकी जो परिमाप आएगा वो 30 सेंटीमीटर का आ जाएगा भाई आपके। तो इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आ गया भाई आपके 30 सेंटीमीटर का आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा आपके 25√3 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए कि √3/4 ए स्क्वायर होता है। चलो इसको बराबर करोगे, √3 से √3 निकल गया, ए स्क्वायर का मान आपके 100 आ गया, यानी ए का जो मान आएगा वो आपके 10 आ गया, आपके 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, त्रिभुज की परिमाप निकालना था। एक त्रिभुज की कितनी भुजा होती है आपके 3 होती है, तो 3a हो जाएगा, यानी 3a बराबर आपके 3 गुणा 10 करोगे तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके। आगे बात समझे, आप बताओ सभी कमेंट के आज का सेशन बढ़िया लगा नहीं लगा, अच्छा लगा नहीं लगा भाई आपको सभी को। चलो भाई आपको, चलो भाई आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं भाई आपके। आगे देखते हैं क्वेश्चन है क्या, और इसी के साथ ही हमारा पास तो मेंसुरेशन का ये चैप्टर था